हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप भी किसी शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी टेट है, सी टेट है, तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपकी सभी सब्जेक्टों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, वो भी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। साथ साथ हम सभी सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलेंगे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो देखो पहले ये पता होना चाहिए कि निपात क्या है। तो निपात जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या वाक्य के लास्ट में लगें और उसका भाव बदल दें। ठीक, जैसे आपका कहीं लिखा हो ही या भी। ठीक, तो इस तरह के शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो देखो इसका पहला क्या है कि वह पटना गया था। दूसरा है मुझे आने तो दो। तीसरा है संभवतः वह आएगा। या चौथा है मैं कल आ सकता हूँ। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला। इसमें देखो ये दे रखा है मुझे आने तो दो, तो आ गया, इसका मतलब ये निपात का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं है वो आपको बताना है। पहला है ऋजु वक्र, सघन विरल, संग्रह परिग्रह, सम्मुख विमुख। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, यानी तीसरा, संग्रह परिग्रह। ये आपका विलोम शब्द का युग्म नहीं है, बाकी सब विलोम है। ऋजु का होता है वक्र, सघन का होता है विरल, सम्मुख का होता है विमुख। ये सभी विलोम हैं और ये वाला विलोम नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है अर्थभेद सही नहीं है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 वाला। ठीक है, वृंत वृंद, समूह डंठल, ये वाला इसका शब्दभेद सही नहीं है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, चिरचीर वस्त्र दीर्घकाल। ठीक, ऑप्शन इसका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, परिच्छद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद है। आवरण अनुभाग, काटना साज सामान, सीमा नौकर चाकर, अनुभाग आवरण। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 वाला। ठीक है, परिच्छद परिच्छेद शब्दों का जो सही अर्थ है वो है, परिच्छद का मतलब होता है आवरण और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग। ठीक, ऑप्शन 1 वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। ऑप्शन 1 है साम्य वैषम्य, सापेक्ष निरपेक्ष, ऋतु अमृत, ये श्लाघनीय प्रशंसनीय। तो देखो इसमें पूछा है परस्पर विलोम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, श्लाघनीय प्रशंसनीय, ये आपस में एक दूसरे के विलोम नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, ऐसा रोग मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। ऐसा रोग मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। संक्रामक रोग, चर्म रोग, असाध्य रोग या घातक रोग। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा रोग क्या होगा, वो होगा संक्रामक रोग। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है आपका, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला के लिए सार्थक शब्द है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला के लिए सार्थक शब्द है तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु, पिपासु। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, जिज्ञासु। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है पूर्व ग्रह,
पृष्ठ पेषण, तार्किक या वाचाल। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला, पृष्ठ पेषण। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 है राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। 2 है वह घर से बाहर आया। 3 है लड़का अब अपने पाँव से चलता है। 4 है उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 वाला, ठीक है। राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, इसमें क्या है, संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है आपका, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिसका आचरण अच्छा हो, सद्भावी, सज्जन, साधु या सदाचारी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदाचारी, ऑप्शन 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? ठीक है, ये स्त्री होगा, स्त्रीलिंग हैं। हाथी, बालू, आलू, भलाई, हलवाई या ईसाई, इमली, चांदी, लौकी या साथी, घी, शक्कर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, इमली, चांदी, लौकी। ये सभी कैसे शब्द हैं? ये शब्द हैं स्त्रीलिंग। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, झील, सरोवर, नींबू, दही, केला, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी या पानी, ज्ञानी, नानी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला, नींबू, दही, केला। ठीक, इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, सारे शब्द ये पुल्लिंग हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश, बाल, आंसू या होश। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 वाला, ठीक है। आकाश जो है सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन 1 है आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। 2 है ये बात आप ही कह दीजिए। 3 है हम अपने आप को भूल गए। या 4 है इस विषय में आपकी क्या राय है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, ठीक है, हम अपने आप को भूल गए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या करण कारक। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, ठीक है, अपादान कारक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किस विकल्प में समत्मलार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? ठीक है, सुमेलित हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, सर्वथा, सर्वदा, सब तरह से, सदैव या हमेशा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निस्वार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निस्वार्थ, ऑप्शन 1 हमें सदैव सच बोलना चाहिए। 2 बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। 3 भगवान सबका भला करे। या 4 शायद वह आज आ जाए। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, वह स्कूल जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, कृत वाच्य से संबंधित वाक्य है। चोर पकड़ा गया है,
ये बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, या फोर्थ वाला किसान द्वारा फसल काट ली गई। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, लड़का पढ़ रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला। ठीक है, जठर, जरठ, या ज्येष्ठ, बड़ा या बूढ़ा। ठीक, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। 2 है भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। 3 है कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। या 4th है कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अगला है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र, संयुक्त वाक्य। दूसरा ऑप्शन है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। तीसरा है साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। या चौथा है मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य कहते हैं और कर्ता को विधेय कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन 1 मध्य नज़र चारागाह तंदुरुस्त। या 2 तंदुरुस्त मध्य नज़र चरागाह। 3 चरागाह तंदुरुस्त या मध्य नज़र। या मध्य नज़र चारागाह तंदुरुस्त। तो देखो इसमें जो है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी शब्द कैसे हैं, शुद्ध हैं, तंदुरुस्त, मध्य नज़र और चरागाह। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।